हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा संसद में लिखित आदेश जारी किया गया है। एक संसद सदस्य के द्वारा यह पूछा गया था कि क्या महंगाई भत्ता यानी कि डीए को मर्ज किया जाएगा, तो यहाँ इस पर लिखित आदेश आ चुका है और यह मर्ज होगा तो कितना रुपए आपको बेसिक मिलने वाला है, सभी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा में लिखित प्रश्न संख्या 2009 यानी कि 209 यह प्रश्न था। प्रश्न क्या था, तो सबसे पहले यहाँ श्री जावेद अली खान जी संसद सदस्य हैं, इनके द्वारा पूछा गया था कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि में पूछा गया था, क्या सरकार मंत्री जी द्वारा इस महती सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 32 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और हाल ही के वर्षों के दौरान की गई डीए-डीआर की कम गणना को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और अपनाए जाने से पहले अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों बाई पेंशन भोगियों के मूल वेतन बाई पेंशन में 50% डीए बाई डीआर को विलय करने का विचार रखती है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि क्या केंद्रीय 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्र सरकार यहाँ डीए का विलय करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, 50% विलय। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ अगर किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपया है मूल वेतन, उसके बाद अभी 50% डीए मिल रहा है, कहीं कहीं 53% भी मिल रहा है, तो यहाँ 50% की बात हो रहा है, तो 50% पर हम यहाँ गणना करेंगे तो 50% तो यहाँ 25,000 डीए हो गया। तो यहाँ इसमें विलय का अर्थ होता है कि अब बेसिक यह जो बनेगा 75,000 बनेगा। उसके बाद 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो 75% के ऊपर लागू होगा। मान के चलिए 2 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 75 दूना 1.5 लाख बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ मंत्री जी के मतलब कि सदस्य के द्वारा यह पूछा गया है। अब देखिए यहाँ कहा गया है ख में यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। यानी कि इन सदस्य के द्वारा पूछा गया है कि डीए-डीआर में विलय हो सकता है या नहीं हो सकता है 8वें वेतन आयोग से पहले। तो यहाँ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का मतलब कि चौधरी जी का बयान भी आ चुका है, जी नहीं। क का आंसर कहा जा रहा है कि जी नहीं। ख में कहा जा रहा है कि प्रश्न ही नहीं उठता कि मतलब कि यहाँ कोई तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जब यहाँ ही नहीं करते। यानी कि सरकार का मत है कि यहाँ वेतन वृद्धि मतलब कि विलय नहीं किया जाएगा डीए का मूल वेतन में। और में यदि नहीं तो इसका कारण क्या है, तो नहीं का कारण क्या है देख लीजिए। यहाँ महंगाई भत्ता डीए, महंगाई रहा डीआर केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल वेतन व पेंशन को वास्तविक मूल्य में होने वाले क्षरण से बचाने के लिए दिया जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति से बचाने के लिए दिया जाता है। श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI IW के आधार पर डीए-डीआर की दर हर 6 महीने में समय समय पर संशोधित की जाती है। दिनांक 1/1/2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के लागू होने से अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों को 15 बार वेतन की वृद्धि किया जा चुका है और बहुत जल्द एक और वेतन की वृद्धि किया जाएगा। यानी कि यहाँ वेतन विलय नहीं होगा, डायरेक्ट 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा 1 जनवरी 2026 को। तो यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।